आप देख रहे हैं मंडे लाइव। इस समय सबसे बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। बीरेन वकील साहब, वंदना भारती, फयाज हुसैन जी मेरे साथ मौजूद है, हुदानी जी मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आपको कमोडिटी मार्केट पे। लेकिन इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर है वो है सीधा रामलीला मैदान से। आज ज्वेलर्स की हड़ताल है और इनफैक्ट ये जो हड़ताल है एक्साइज ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी को लेकर है। बहुत बड़ी रैली इस समय हो रही है और इस पे ही अपडेट ले लेते हैं। मेरे साथ सीधा इसमें बात करने के लिए मोहित कंबोज साहब, प्रेसिडेंट IBJ के, और साथ ही साथ राहुल गुप्ता साहब, डायरेक्टर PP ज्वेलर्स के मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल साहब, मैं आप ही के पास सबसे पहले आता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है आपका PP ज्वेलर्स। लेकिन इस समय एक तो ये बताएं कि जो आज की हड़ताल है, ग्राहक परेशान हो रहे हैं सर, लेकिन आपकी हड़ताल लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है। क्या ये हड़ताल अभी और जारी होगी? देखिए, बात समझने की ये है, केवल 1% का कोई भी समस्या नहीं है। 1% सरकार यदि ड्यूटी में इजाफा करती है उसकी समस्या नहीं है। कर व्यापारी कर देने को तैयार है, परंतु जो प्रणाली है एक्साइज के थ्रू जो कर मांगने की प्रणाली है उसमें समस्या है। सरकार ने 6 करोड़ की एग्जेम्पशन लिमिट दी है, जिसका मतलब है 6-7 तोला प्रतिदिन जो आदमी व्यापार करता है उसको एक्साइज नहीं लगेगी। 6-7 तोला महज कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी उसके मूल्यांकन नहीं है। तो इस इंडस्ट्री के हिसाब से जो एक्साइज एक्ट है उसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बहुत बड़ी समस्या है। छोटा से छोटा कारीगर भी 100-200 ग्राम का काम नहीं करेगा तो वो दिन के 2-4 हजार भी नहीं कमा सकता। तो ऐसे में 6 करोड़ की लिमिट का मतलब सबसे छोटे लेवल का आदमी, मतलब टाइम। पर सर, सरकार आपकी डिमांड मांगने को अभी तैयार नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कब तक खींचेगी हड़ताल, और ये जो आज की रैली है कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं इस रैली के अंदर, परंतु सबसे छोटा आदमी यदि व्यवसाय चालू करेगा और एक्साइज में आएगा तो वो व्यापार से चला ही जाएगा, क्योंकि वो तो नॉन कंप्लायंस कर ही नहीं पाएगा कंप्लायंस से कभी। तो उसके लिए तो एग्जिट डोर ऑलरेडी खुला हुआ है, चाहे हड़ताल के फॉर्मेट में कहें चाहे कंप्लायंस के फॉर्मेट में कहें, वो रह नहीं पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। जिससे कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है इतना बड़ा, जो इतने साल से देश की धरोहर बना हुआ है, वो लुप्त हो जाएगा वक्त के साथ। सरकार से सिर्फ इतनी गुजारिश है समझने की कि कर देने को तैयार है। 1% की समस्या नहीं है। 1000 टन सोना इम्पोर्ट हो रहा है, यदि इस पे 1% लगाएं तो वो भी एक्साइज की कलेक्शन जो अभी तक सरकार ने जो आपके सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक और प्रश्न मैं दोबारा पूछ रहा हूं, कब तक खींचेगी हड़ताल? पर्सपेक्टिव रखा है सरकार ने GST का, परंतु GST में तो अभी और भी बहुत सारी इकाइयां हैं जो कवर्ड नहीं है। हैंडीक्राफ्ट तो GST में कवर करना इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अभी GST 1 साल दूर है, तो जब GST आएगा और सरकार हर इंडस्ट्री को कवर करेगी तब उस टाइम कवर करे, लघु उद्योगों को ना कवर करे। तो रोड मैप तो बताएं, कब तक और हड़ताल चलेगी सर? देखिए, हड़ताल जिस मार्जिनल आदमी के लिए हड़ताल हो रही है, बहुत छोटे ज्वेलर के लिए जिसके लिए हड़ताल चल रही है एक्चुअली, वो तो फिर इंडस्ट्री से निकल ही जाएगा। वो तो मुझे लगता है हड़ताल उसकी सिंचाई से ही रहेगी, आखिरी तक ही रहेगी, जो बात नजर आती है, समझ आती है। चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया इस सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामलीला मैदान से आप सीधे शॉट्स देख सकते हैं और आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। देश भर के जो ज्वेलर्स हैं हड़ताल में शामिल हुए हैं। इस समय एस्टिमेट बता रहा है कि 22,000 करोड़ के आसपास का नुकसान ऑलरेडी इंडस्ट्री को हो चुका है। लगातार हमने देखा पिछले 15 दिनों में ये हड़ताल अभी तक जारी है, दुकानें बंद है और शादियों का सीजन है, ये भी आपको बता दो। सोना 476 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। बीरेन जी, एक छोटा सा कमेंट इस हड़ताल पे, और इनफैक्ट ये जो अभी तक का सिनेरियो बना, इसने भी क्या प्राइसेस को सपोर्ट कर दिया इंडियन मार्केट पे? 45 का ये स्ट्राइक काफ़ी कमनसीब है। वैसे तो 4 साल से कुछ ना कुछ परेशानी इंडस्ट्री को आ रही है। पहले 80-20 गोल्ड इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन आया, फिर स्टीप इंपोर्ट ड्यूटी आई। बहुत ही कमनसीब इवेंट है ये, और जॉब क्रिएशन, मेक इन इंडिया को ये सीरियस ड्रॉबैक है। डिस्पेरिटी भी इसके हिसाब से काफ़ी हो गई है। जल्दी उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। नेट सभी को नुकसान हो रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, या फिर ग्राहक हो।